चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। हजारों पंछी उड़ गए, मन का पंछी नहीं उड़ा। चलो 2 रुपये रखो, नहीं तो आपसे चावल नहीं मिलेगा। ये लीजिए। जाओ, अब चावल की बोरी लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, कोई देख न पाए। क्या बात है, 30 रुपए हो गए, वाह। ऐसे बेईमानी से चावल बेचकर तो मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा। ये क्या, जमींदार के गोदाम से ऐसे यहाँ पे चावल बेचा जा रहा है? अरे जल्दी करो, जमीन के कागजात रखो और पैसे लेकर जाओ। हुजूर, 1 बीघा जमीन की कीमत सिर्फ 2 रुपये। ए सुनो, बिना खाए पिए तो मर रहे थे, जो मिला है उसे लेकर अब जल्दी से भागो। अरे अरे चलो चलो, दूसरा आओ। बस आज इतना ही, बाकी फिर कल होगा। महाशय, मैंने सुना कि आप उन लोगों को 1 बीघा पर सिर्फ 2 रुपए दे रहे हैं। ये तो बहुत ही कम है, ये तो धोखेबाजी है। फालतू की बकबक मत करो, ये लोग महीने में 20 पैसे भी कमा नहीं पाते हैं। 2 रुपए दे रहा हूँ, ये इन लोगों की अच्छी किस्मत है। खा पी के जी रहे हैं सिर्फ मेरी ही वजह से। अरे अरे हटो हटो, चलो मुझे बहुत काम है। ये तो दिन दहाड़े डकैती है। ये क्या? आप कौन हैं? ऐसे घर में कैसे घुस गए? तुम चुप रहो, सुबह सुबह आज मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे ये क्या, आप हो? आप ऐसा वेश बना के कहाँ गए थे? और कहाँ, वेश बदल के देखने निकला था मेरी जमींदारी कैसी चल रही है। तो क्या देखा? देखा, चारों ओर लालच और बेईमानी, हर कोई मौका मिलते ही चोरी कर रहा है। हे भगवान, ऐसा क्या? नहीं भाग्यवान, ऐसे और चलने नहीं दे सकता। अब मुझे एक ईमानदार और विलक्षण वित्त मंत्री की जरूरत है, जो यहाँ की सारी बेईमानी को हटा के न्याय का शासन लेके आएगा। नहीं तो लगता है जमींदारी खत्म हो जाएगी। सही कहा आपने। पर वित्त मंत्री के लिए विज्ञापन दूंगा तो हजारों लोग आ जाएंगे। उनमें से एकदम सही और ईमानदार आदमी को चुनना, यही तो असली समस्या है। उस समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा। पहले ऐसे किसी आदमी को लेकर आओ जो बिल्कुल आसानी से सही आदमी को चुन सकता है। वही करना पड़ेगा, पर जिसको भी लेकर आऊंगा उससे पहले मो साहेब का चयन करवा के देख लूंगा कि उस आदमी का दिमाग कितना दौड़ सकता है। मो साहेब क्यों? क्योंकि जमींदार के सामने किसी मो साहेब की कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसे समझ लेना अच्छा रहेगा। सही कहा आपने। अभी दिक्कत ये है कि ऐसा आदमी मुझे मिलेगा कहाँ से? मेरे विचार से आप एक बार महाराज कृष्णचंद्र के पास जाइए, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। हैं? सही कहा, सही, महाराज कृष्णचंद्र। प्रणाम महाराज। अरे जमींदार महाशय, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं महाराज, मैं बैठने की हालत में नहीं हूँ। ये क्या? क्यों? आपके पश्चात देश में कोई समस्या हो गई है क्या? आग लग गई है महाराज, आग। यही क्या? हाँ महाराज, बताता हूँ, सुनिए। समझ गया। हाँ महाराज, आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। आप एक विलक्षण आदमी का पता मुझे दीजिए, जो उपयुक्त मो साहेब और वित्त मंत्री का निर्वाचन करके मेरी जमींदारी को दुर्नीति से मुक्त करवाएगा। मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा महाराज। यहाँ वैसा एक ही आदमी है जमींदार महाशय, जो आपकी समस्या का समाधान बहुत बहुत आसानी से कर देगा। समझ गया, महाराज मेरे बारे में ही कह रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं, वो है गोपाल, मतलब गोपाल। ओ अच्छा, बहुत खूब। तो फिर कल तुम बिना देर किए मेरे घर आ जाओ गोपाल। ठीक है जमींदार महाशय। वैसे मंत्री भी उसका सहयोगी बनकर साथ जाएगा। बहुत अच्छा महाराज, तो फिर अभी मैं चलता हूँ महाराज।
पर महाराज, मैं तो फिर भी नकल करके उत्तीर्ण हुआ हूँ, पर गोपाल ने तो पाठशाला की दीवार भी नहीं देखी है। वित्त मंत्री बनने के लिए आने वाले लोगों की योग्यता के अंक पत्र तो वो पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर ये निर्वाचन कैसे करेगा महाराज? महाराज, कहीं से जलने की बू आ रही है। मुझे लगता है ईर्ष्या के मारे कोई बुरी तरह से जल रहा है। इसका जवाब तो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा, इसीलिए तो तुम्हें उसके साथ भेज रहा हूँ। अच्छा, मौका तो जरूर मिलेगा। अब तो दिमाग का ऐसा पेच लगाऊंगा कि गोपाल वहाँ से भाग निकलेगा और योग्य व्यक्ति का निर्वाचन करके मैं ही लूंगा इनाम। पहले हम लोग मो साहब का निर्वाचन करेंगे। हाँ, हम लोग उनको एक एक करके 3 सवाल पूछेंगे। जिसका जवाब श्रेष्ठ होगा वही होगा सही आदमी। तो फिर मैं ही पहला सवाल करूंगा जमींदार महाशय। ठीक है, कीजिएगा। और मैं करूंगा आखिरी सवाल। कहावत है कि अंत भला तो सब भला। आइए, यहाँ बैठिए, आइए। तो फिर मंत्री महाशय सवाल कीजिए। हाँ, अच्छा, आप खुद को इस मो साहेब के काम के लिए श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत जगहों पर मो साहेब का काम किया है, लगभग 80 जगह पे तो किया होगा, इसीलिए ये काम मैं आसानी से कर पाऊंगा। अच्छा, बढ़िया। महाशय, आप सोकर कब उठते हैं? बहुत सुबह उठता हूँ, उसके बाद तेल लगा के स्नान करके नाश्ता करके फिर बाद में मैं व्यायाम बस, और करके। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गोपाल, अब आप सवाल करिए। मुझे लगता है कि आप ये मो साहब का काम बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल कर पाऊंगा, आसानी से कर पाऊंगा। आप एक बार मौका तो दीजिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जमींदार महाशय, बाबा इसी आदमी को रख दीजिए, यही बिल्कुल योग्य है। 80 जगह पे काम कर चुका है। तुम क्या कहते हो गोपाल? 80 जगहों पर काम किया है, मतलब वो किसी भी जगह पे काम पर टिक नहीं पाया है जमींदार महाशय। वैसे भी वो मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया है, जिससे वो मो साहब का काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सही कहा गोपाल। अब इसके बाद वाले को देखते हैं। अब आखिरी आदमी। आइए। अच्छा बताइए, आप पहले कितनी जगह पर काम कर चुके हैं? 3 जगह पर। असल में जहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं मैं वहीं पे जाता हूँ। ओह, आप नींद से कब जागते हैं? आप जब जागेंगे उससे 10 मिनट पहले उठ के मैं तैयार हो जाऊंगा। बहुत अच्छे। पर मुझे लगता है आप ये मो साहब का काम कर ही नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है? जी हुजूर, आप लोग मेरे मालिक हैं। आप लोगों को अगर लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर निश्चित रूप से मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जाइए। बस जमींदार महाशय, और कोई चिंता नहीं है। यही है श्रेष्ठ मो साहेब। जो कहता है कि आप लोगों के कहने से मैं मो साहेब का काम नहीं कर पाऊंगा, वो बनेगा मो साहेब? हैं? जी हाँ जमींदार महाशय, मो साहेब उसी को कहते हैं जो मालिक की बात सुने। उठो बोलो तो उठे, बैठो बोलो तो बैठे हैं। उत्तम कहा है, बिल्कुल सही कहा है तुमने गोपाल। यही होगा मेरा श्रेष्ठ मो साहेब। तुम्हारी बुद्धि का सच में कोई जवाब नहीं है गोपाल। ये लो इनाम, 100 मुद्राएं। और सुनो, कल हम लोग वित्त मंत्री का चुनाव कर लेंगे, ठीक है? सुबह सुबह आ जाना गोपाल। जी जमींदार महाशय। ये लीजिए मंत्री महाशय, कुछ भी हो आप मेरे सहयोगी हो। तनख्वाह के हिसाब से वो 1 मुद्रा रख लीजिए। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। कल गोपाल रहेगा तो वित्त मंत्री चुनेगा ना। आज रात को इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुनो गोपाल, मैंने अभी एक भयंकर खबर सुनी है। ये कैसी भयंकर खबर है मंत्री महाशय? थोड़ा इधर आओ, बताता हूँ। क्या बात है, बोलिए तो मंत्री महाशय। आप ऐसे डर क्यों रहे हैं? खबर मिली है, कुछ साल पहले यहाँ पे एक आदमी आत्महत्या करके मर गया था और तभी से उसकी आत्मा इस घर में घूम रही है।
इसका मतलब भूत। गोपाल जरा धीरे, यहाँ रात को इन लोगों के नाम नहीं लेते। ये देखो, ये देखो, डर के मारे मेरे रोंगटे कैसे खड़े हो गए हैं। कुछ नहीं होगा, राम नाम जप करते करते आप सो जाइए। राम 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 राम। गोपाल तुम थोड़ा सावधान रहना, मैं सोने जा रहा हूँ। राम 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 राम। अबे भूत, देखते हैं कि क्या होता है। हाँ? अब नींद आ रही है, सो जाता हूँ। हाँ। ये क्या, इतनी रात गए कौन दरवाजा खटखटा रहा है? जाके देखना पड़ेगा। क्या यहाँ तो कोई नहीं है? तो फिर खटखटा कौन रहा था? मैं जाके सोता हूँ। हाँ। ये क्या, फिर से खटखटा रहा है? जाता हूँ, जाके देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं, तो फिर क्या सच में भूत है? इससे अच्छा मैं बाहर ही रहता हूँ। भूत बाबा जी के साथ आमना सामना और एक मुलाकात भी हो जाएगी। वो रहे भूत बाबा जी आ रहे हैं। जी क्या, ये तो मंत्री जी हैं। अब समझ में आया ये कौन से भूत का काम है। ठहरो मंत्री महाशय, तुम्हें अब सच का भूत मैं दिखाता हूँ। हाँ। अब मैं जाके गोपाल को भूत का डर दिखा के आता हूँ। गोपाल बहुत डर गया है। अब तक तो गोपाल डर के मारे बेहोश हो गया होगा, कल तो वो जरूर भाग जाएगा। जाता हूँ, अब मैं सो जाता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, भूत भूत मार डाला है। अब कैसा लग रहा है? हाँ? बताइए। तो जमींदार महाशय, हमारे तीसरे विचारक जी कहाँ गए? कौन? वो मंत्री की बात कर रहे हो? वो तो कृष्णनगर में कोई जरूरी काम है कह के आज सुबह ही निकल गए। काम ही है, अगले 1 महीने तक उसका काम ही होगा, राम नाम जप करना। गोपाल, तुम क्या कुछ सोच रहे हो? नहीं जमींदार महाशय, चलिए चलिए, अब वित्त मंत्री का चरण शुरू किया जाए। हाँ। सुनो गोपाल, इस बार सारे सवाल तुम ही करना। ये लीजिए मेरे कागजात। दीजिए, देखता हूँ। आपने तो मेरे कागज को उल्टा करके पकड़ा है महाशय। कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा, वही तो मैं नहीं जानता हूँ। असल में मैं देख रहा था कि आपकी आंखें और कान कितने खुले हैं। सच में गोपाल का क्या दिमाग है। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पूछिए। अच्छा, मान लीजिए आप एक जमींदार के वित्त मंत्री हैं और उस जमींदार के लोग बाग चोरी कर रहे हैं और घूस खा रहे हैं। वित्त मंत्री होने के नाते आप क्या करेंगे, बताइए। बहुत आसान, सारे लोगों की तनख्वाह बंद कर दूंगा और सबको भूखा मार दूंगा। ऐसे ही ये लोग काबू में आ जाएंगे, चोरी की बात भी जुबान पे नहीं आएगी। अच्छा, समझ गया। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो बताइए, 2 और 2 जोड़ने पे कितने होते हैं? ये भी कोई सवाल है क्या? 2 और 2 4, ये तो बच्चे भी जानते हैं। अच्छा, नमस्ते, अभी आप जा सकते हैं। आइए, बैठिए। अच्छा बताइए, तो आप एक जमींदार के वित्त मंत्री हैं और उस जमींदार के लोग बाग चोरी कर रहे हैं, घूस खा रहे हैं, तो वित्त मंत्री होने के नाते आप क्या करेंगे? मैं उन लोगों को कहूँगा,
घूस अगर खाना है तो उस घूस का हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। जमींदार के पत्नी को, बच्चों को और खुद जमींदार को भी इतने सारे हिस्से दे देंगे तो सारे घूस का पैसा फिर से घूम फिर कर वो जमींदार के पास ही वापस आ जाएंगे। इसका मतलब आप उल्टा घूस खाने को कह रहे हैं। जाइए जाइए, निकल जाइए आप, अभी जाइए आप यहाँ से। शांत हो जाइए जमींदार महाशय, शांत हो जाइए। हम थोड़ा सा और ढूंढ के देखते हैं। गोपाल, इस बार तो मुझे मेरे सर के सारे बाल नोच डालने का मन कर रहा है। अरे ऐसा मत कहिए, आपके सर के इतने प्यारे बाल हैं, आप उन्हें क्यों नोचेंगे भला? है ऐसा मत कहिए जमींदार महाशय। अरे बाप रे, इतने सारे लोग देखे पर कोई भी नहीं मिला अभी तक। निराश मत होइए, निराश मत होइए, अभी भी एक उम्मीदवार बाकी है। तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूं? जरूर। मेरा सवाल है, मान लीजिए आप एक जमींदार के वित्त मंत्री हैं और उस जमींदार के लोग बाग चोरी कर रहे हैं और घूस खा रहे हैं, तो वित्त मंत्री होने के नाते आप क्या करेंगे? दुर्नीति और चोरी की वजह है गरीबी। कहा गया है कि अभाव से स्वभाव खत्म होता है। मैं वित्त मंत्री होता तो सबकी तनख्वाह बढ़ा देता, पर कानून सख्त करूंगा, उससे उन लोगों का अभाव दूर होगा, वो भी अच्छे लोग हो जाएंगे। बस समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बढ़िया, अब बताइए दो और दो जोड़ने से क्या मिलता है, बताइए। एक मिनट, आप लोग कितना मांग रहे हैं? बस मुझे मेरा जवाब मिल गया, अब आप जाइए। जमींदार महाशय, यही है आपका उपयुक्त वित्त मंत्री। तुमने मुझे बचा लिया गोपाल, पर तुमको कैसे पता चला यही श्रेष्ठ है? ये असली समस्या ढूंढना भी जानता है और जरूरत पड़ने पे हिसाब में तोड़ जोड़ भी कर सकता है। साधु साधु, तुम्हारी तरह दिमाग तो और किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। नहीं जमींदार महाशय, और एक का भी दिमाग है, और है इसलिए ही वित्त मंत्री निर्वाचन से पहले मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही तो मो साहब निर्वाचन का काम किया था, है ना जमींदार महाशय? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है गोपाल, पर तुमको पता कैसे चला गोपाल? बहुत ही आसान है जमींदार महाशय, चोरी और दुर्नीति रोकने के लिए मो साहब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती है जमींदार महाशय। सच में तुम रत्न हो। कृष्णनगर धन्य है तुम्हें पाके। ये लो और 200 मुद्राएं, ये तुम्हारा इनाम है गोपाल। धन्यवाद जमींदार महाशय। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। ए पुंडी, पुंडी, अरे पिताजी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ओ गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, बोलो ना पिताजी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? रो मत बुलटे, रो मत। हम लोगों ने क्या पाप किया था भगवान? क्यों गुलटे के पिताजी को अचानक से हमसे इतना दूर ले लिया? वो तो हम लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए ही खेती कर रहे थे। कुछ अन्याय तो नहीं किया था। पर मैंने तो उसकी हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? देखी थी, मेरी गणना तो गलत होती नहीं है। पिताजी आंखें खोलो पिताजी। तुम्हारे पिताजी आंखें खोलो पिताजी। गुलटे। नहीं, मैं पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी को लेके आऊंगा। तुम्हारे बुलाने गोपाल दादाजी, मुझे पिताजी के पास ले चलो, पिताजी के पास। बहुत दूर। आप लोग उन्हें मत ले जाओ, उन्हें मत ले जाओ। गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, पिताजी
लेके जा रहे हैं। तुम कुछ करो ना, कुछ करो गोपाल उल्टे तुम रो मत उल्टे, तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे ये गोपाल दादाजी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अरे रुको, तुम लोग, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम उल्टे के पापा को लेकर कहीं भी नहीं जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जागो। अब ये मुझे कौन बुला रहा है? नंदी, ए नंदी, अरे ओ नंदी। ओम नमः शिवाय। अरे मर गए। अरे ये तो वही है, वही आपका गोपाल भाई। हैं? क्या कह रहे हो? सत्यानाश हो गया, फिर से वही मोटा पेट वाला। शिवाय, ओम नमः शिवाय। जागो शिवाय। इतना जप करने के बाद भी महादेव जी आवाज नहीं दे रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ गए, इसका मतलब कि जानबूझकर ही मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। देखता हूँ मजा। चलो, गोपाल रुक गया। ठीक है बाबा, जब तुम आ ही नहीं सकते हो तब फिर मैं ये पार्वती माता जी को ही अपने साथ लेकर जाता हूँ। ये रखो उसे, रखो कहता हूँ। जरा सा भी कुछ हो जाता है तो तुम पार्वती को बीच में लेकर आते हो। ये बात ये बात कैसे अच्छे से आके तुमने मुझे दर्शन दे दिए बाबा। है? बोलो, असमय मुझे ऐसे क्यों बुलाया है तुमने? उल्टे के पापा को बचाना पड़ेगा बाबा, अभी ही मरा है। सत्यानाश, वो मेरा काम नहीं है, वो यम का काम है। तो फिर यम के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम मरना चाहते हो? आप क्या कह रहे हो बाबा? क्या कोई अपनी मर्जी से कभी भी मरना चाहता है? बताइए। मैं जीते जी थोड़े ही यम के पास जाना चाहता हूँ। बस हो गया, अब यम की खैर नहीं। बाबा आप क्या सोच रहे हैं? सुनो, तुम एक काम करो, तुम यम के पास ना जाके मुझसे कुछ और मांग लो। यही सब, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात, कुछ भी। ठीक है, तो फिर मुझे पार्वती माता ही चाहिए, अभी चाहिए। अच्छा, ठहरो, उसको रखो ना गोपाल। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें यम के पास भेजने की व्यवस्था करता हूँ। नंदी, सुनो, तुम गोपाल को जितनी जल्दी हो सके यमालय में छोड़ाओ। जय महादेव की जय हो। बच गया। आकाश में है चांद तारे, लगते मुझे प्यारे। काम किया मैंने पूरा, काम बचाना अधूरा। ये क्या? ये धूमकेतु है क्या? देखूं तो। मर गए। ये तो गोपाल है। अब मैं कहाँ भागूं? चित्रगुप्त, मुझे कहीं छुपने की जगह बताओ। जल्दी करो, गोपाल यहीं आ रहा है। ऐसा है क्या? पर ये उससे क्यों आया है? मैं ये सब जानना नहीं चाहता हूँ, और ये भी नहीं चाहता कि उसे पता लगे कि मैं कहाँ हूँ। सुनो, वो अगर मुझे ढूंढने आए तो कहना कि मैं होनालुलु घूमने गया हूँ, समझे? खबरदार, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ। अब यम तुम्हें खाऊंगा, उल्टे के पापा को वापस ले जाऊंगा। यम तुम्हें खाऊंगा। अरे चित्रगुप्त महाशय, यमराज कहाँ चले गए? सिर्फ यम को एक बार बुला दीजिए ना, उनके साथ मुझे जरूरी काम है। नहीं है गोपाल, वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो 2-3 दिन पहले ही वो क्या कहते हैं, होनोलुलु घूमने गए हैं। ओ ऐसा क्या? तो फिर तो यहाँ काम धाम सब चौपट है। आपके हिसाब का खाता बंद क्यों है चित्रगुप्त महाशय? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना? नहीं मैंने
सोचा कि जब कोई नहीं है तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं। थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ठीक है, वो आप आराम कीजिए। क्या है कि काम धाम रुक नहीं सकता है ना। ये सब अगर विष्णु देव सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे ना। यमराज के वापस लौटने तक मैं उनके सारे दायित्वों का पालन करता हूँ। क्या क्या? पिछली बार की बात याद आई है ना? मेरा नाम गोपाल है। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसा ही करो। थोड़ा उल्टा खेलना पड़ेगा। देखते हैं। दिखाइए जरा खाता किसका है। यहाँ के सारे खर्चा पानी और हिसाब किताब का खाता है। दिखाइए दिखाइए। बताइए इसका हाल इतना खराब क्यों है? क्या हुआ है गोपाल? ये तो बिल्कुल गलत सलत है। यहाँ पे जो लोग मजदूर काम करते हैं उन लोगों को इतने कम पैसे मिलते हैं। जो सारे प्रहरी यमाले की रक्षा करते हैं उन लोगों को तो लगभग कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? चित्रगुप्त महाशय बताइए बताइए। नहीं नहीं, मतलब ये तो बहुत समय पहले से ही चलता आ रहा है। चलता आ रहा है कहने से काम नहीं चलेगा। नया कुछ करना पड़ेगा है। नया कुछ तनख्वाह वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो जाके उनको काम में उत्साह आएगा। वक्त सारे बचत के पैसे खर्च कर देगा। तो जो सही लगे गोपाल। तो फिर क्या मेरी तनख्वाह भी जरूर बढ़ेगा, जरूर। आज से सभी की तनख्वाह में 50-50 की बढ़ोतरी होगी। गोपाल की जय हो, गोपाल की जय हो। दीजिए तो, जन्म मृत्यु का खाता दीजिए तो। ये लो। अरे बाप रे, चित्रगुप्त, ये क्या किया? अच्छा, तो फिर इसीलिए यमराज जी गायब हैं। अरे चित्रगुप्त भाई, आपकी नौकरी तो अब गई है। क्या क्या? मैंने क्या किया है? सारे मरे हुए लोगों के हिसाब किताब इस खाते में है ना। हाँ, पृथ्वी से जिनको भी लाया गया है उन सभी के नाम उस खाते में है। तो फिर यहाँ गुलटे के पापा का नाम कहाँ है? क्या मतलब? ये सब मतलब छोड़िए। यहाँ तो देख रहा हूँ सब गड़बड़ घोटाला है। क्यों क्या हुआ गोपाल? आज ही बिजली गिरने से कृष्णनगर में 3 असहाय लोगों की मृत्यु हो गई है। उनमें से किसी का नाम नहीं दिख रहा है। यहाँ वो लोग भी क्या यम के साथ घूमने गए हैं क्या? नहीं, मतलब ये। जब आप नहीं जानते हैं तो फिर मुझे ही विष्णु देव से इस मामले में खुलकर छानबीन करनी पड़ेगी चित्रगुप्त जी। हाँ नहीं गोपाल, मैं जानता हूँ। अरे मत बोलो। तो फिर बोल ही दीजिए ना चित्रगुप्त महाशय, बोलिए। असल में हुआ ये है कि वो राक्षसों के काम करने के संकट के लिए वो लोग अपना एकत्र दल बना रहे हैं और कुछ लोगों की आयु खत्म होने से पहले ही उन्हें मार के कुछ दिनों के लिए राक्षसों के काम के लिए छुप के भेजते हैं। ओह अच्छा, मतलब बेईमान किराए पे आत्मा। हाँ, मतलब असल में पूरे पैसे यमराज ने खुद ही। हो गया, नौकरी तो गई। यहाँ पे भी दुर्नीति। मजा चखाता हूँ अभी। मैं अभी सारे कागजात लेके विष्णुदेव के पास जाऊंगा। समस्या लगता है अब तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। अरे यमराज जी, आप इतनी जल्दी आप वो होनोलुलु घूम के आ गए हैं? तो ये होनोलुलु जाने का रास्ता क्या चित्रगुप्त के खाते के अंदर से जाता है क्या? मतलब गोपाल, पर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको कैसे पता है? यहीं पे छुप के बैठे थे लगता है। कहाँ नहीं तो। छोड़िए, मुझे तो मेरा काम करना ही पड़ेगा यमराज जी। विष्णुदेव के पास सारा हिसाब मैं अभी के अभी भेज दूंगा। हाँ नहीं गोपाल, नहीं, मेहरबानी करके ये काम मत करो। तुम तो बहुत प्यारे हो। याद नहीं है तुम और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं। ठीक है यमराज जी, तो फिर कल बिजली गिरने से कृष्णानगर में जो 3 किसान मर गए थे उनके प्राण लौटा दीजिए। अरे मर गया वो तो मुमकिन नहीं है गोपाल।
उन लोगों को अभी वापस लेने से अनुबंध टूट जाएगा। ओ मेरे मित्र, ओ मेरे प्यारे मित्र, अब इसके बदले तुम कुछ और मांगो। जो मांगोगे मैं वही दूंगा। कुछ और? पर वो भी अगर नहीं दे पाए यमराज जी, तब क्या होगा? है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है जो मैं उसको दे नहीं सकता। हाँ, नहीं तो उन लोगों को वापस करूंगा। हाँ, ठीक है। अगर किसान के प्राण मुझे नहीं मिलेंगे तो राजवासी भूखे मर जाएंगे, इसीलिए मुझे आप धान दीजिए। ओ ये बात, तुम सिर्फ बताओ कितनी बोरी धान दूं। जितनी बोरी चाहिए मैं सारी तुम्हें दे दूंगा। ज्यादा नहीं चाहिए महाराज, थोड़ा सा ही चाहिए। ये जो शतरंज के बक्से को देख रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। इस शतरंज में कुल मिला के 64 खाने हैं। पहले खाने के लिए मुझे 1 बोरी धान चाहिए। सिर्फ 1? हाँ, 1। और दूसरे खाने के लिए चाहिए 2, तीसरे के लिए चाहिए 4। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा यमराज जी। समझ गया गोपाल, और कहने की जरूरत नहीं है। मतलब पिछले खाने का वर्ग करके जो धान मिलता है वही अगले खाने के लिए होगा। बिल्कुल सही कहा आपने यमराज जी। ऐसे 64 खानों में जितना धान होता है उतना ही आपको मुझे देना होगा। मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे सारे धान दे दूंगा। जाओ गोपाल, अब तुम थोड़ी ऐश कर लो। अच्छा ठीक है, वही होगा यमराज जी। तो फिर मैं चलता हूँ। जाओ चित्रगुप्त, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। अब जल्दी से गोपाल के धान का हिसाब कर दो। उसके बाद गोपाल के जाने के बाद तुम्हें चित्रगुप्त, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ महाराज। हाँ, धान का क्या हुआ? हाँ, हुआ है। बहुत अच्छे। तो बताओ कितना धान गोपाल को देना पड़ेगा? ये मतलब बताओ महाराज? हाँ, बोलो, जल्दी बोलो, मैं लिख लेता हूँ। वो संख्या है दरअसल 1, 84, 46, 74, 40, 73, 70, 95, 91, 615। अरे गया। इसका मतलब कितना धान हुआ चित्रगुप्त? महाराज, इतने धान की खेती करने के लिए पृथ्वी का सारा पानी सुखा देना पड़ेगा। मतलब कि उससे भी नहीं होगा। उसके बाद चांद और मंगल ग्रह पर धान की खेती शुरू करनी पड़ेगी महाराज। मेरी धान की बोरी अब तक जरूर तैयार हो गई होंगी ना यमराज जी? हाँ, मतलब नहीं मतलब तो फिर मैं अभी जाता हूँ विष्णु जी के पास। सब बोल के एकदम पर्दाफाश कर दूंगा मैं। नहीं गोपाल, मेरे प्यारे भाई, ऐसा नहीं करते मेरे भाई। बोला तो है जो मांगोगे वही दूंगा। तो फिर दीजिए मेरे हक का धान मुझे जल्दी। इतना धान दूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा गोपाल। तुम ही बताओ तो फिर मैं ये राज्य कैसे चलाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता है। आप तो बड़े भले हैं। कहावत है ना कि भले लोग अपनी जबान से नहीं पलटते। ठीक है, धान नहीं दे सकते हैं तो वादे के मुताबिक वो 3 किसानों को वापस कर दीजिए। चलिए वो तो करिए। 3 लोगों को? जी हाँ, राज्य के लोग तो और धान के अभाव से भूखे तो नहीं मर सकते हैं ना। ठीक है, वही होगा गोपाल। तुम उन लोगों को लेकर पृथ्वी पर वापस जाओ। वापस तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले और भी कुछ हिसाब किताब बाकी है आपके साथ, वो करके ही जाऊंगा मैं। अब क्या? ये जो इतना सारा घोटाला चल रहा है ना, उसके लिए सजा क्या होगी? ये क्या एक बार मैं विष्णुदेव को जाकर बता दूं? बोलिए। नहीं गोपाल, ये नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा? इससे अच्छा तुम मुझे कोई सजा दे दो। जो भी सजा दोगे मैं
मैं सर झुका के स्वीकार करूंगा गोपाल। ठीक है, तो फिर अभी के अभी कान पकड़िए और 100 बार उठक बैठक कीजिए। हाँ, वही करता हूँ। हाय हाय, हम लोगों ने क्या पाप किया था? हे भगवान, तुमने हमसे क्यों गुलटे के पापा को छीन लिया? वो देखो माँ, पिताजी उठ गए। पिताजी 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 पिताजी। मेरी गणना बिल्कुल सही थी, वो नहीं मरा है। क्या हुआ गुलटे, अभी तो हंस दो हैं? गोपाल दादाजी, सिर्फ आप नहीं समझा था कि पिताजी मरे नहीं है ना? बोलो, है ना? ऐसा है क्या?